आरजेडी में कृष्ण और अर्जुन की कहानी जारी है। जी हाँ, नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी की बात कर रहे हैं और आरजेडी में कृष्ण और अर्जुन कौन है ये तो आप जानते ही हैं। कृष्ण यानी बड़े भैया तेज प्रताप यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव जो अर्जुन की भूमिका में है। ये भूमिका तय की थी खुद बड़े भैया ने कि वो कृष्ण हैं अर्जुन के यानी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के, उनके रथ को वो चलाएंगे और उन्हें सीएम बनाएंगे। ये प्रण प्रतिज्ञा उन्होंने बहुत पहले ली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं अर्जुन और कृष्ण के बीच में यानी तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में खटास देखने को मिली। इधर कुछ दिनों पहले से जब जगदानंद सिंह का प्रकरण सामने आया, आपको याद होगा जगदानंद सिंह का जो प्रकरण सामने आया था, जगदानंद सिंह को सीधे सीधे खड़े होकर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी ऑफिस से ही हिटलर बता दिया था और कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। यानी जगदानंद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्हें सीधे सीधे उनकी कुर्सी को चुनौती दे दी गई थी। दरअसल पार्टी कार्यालय में अनुशासन कायम करने के लिए जाने जाते हैं जगदानंद सिंह, और शायद तेज प्रताप को ये चीज़ रास नहीं आ रही है और जगदानंद सिंह पर लगातार वो हमलावर है। और जगदानंद सिंह को लेकर अब दोनों भाइयों के बीच भी खटास कहीं ना कहीं पैदा हो गई है। और ये नज़र भी आया था पोस्टर्स के जरिए। जन्माष्टमी पर तेज प्रताप यादव ने पोस्टर लगाया था, उसमें तेजस्वी यादव गायब थे। हालांकि बाद में ट्वीट करके उन्होंने तेजस्वी की फ़ोटो ज़रूर जोड़ दी उसमें, लेकिन पटना की सड़कों पर तमाम जो पोस्टर लगे उसमें तेजस्वी शायद जोड़े नहीं जा सके, वो नहीं आ पाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भूल चूक माफ़ करते हुए ट्वीट पर ज़रूर तेजस्वी की फ़ोटो को जोड़ दिया। तो खैर ये बातें हुई। उसके अलावा पोस्टर एक और भी लगा था पार्टी कार्यालय के बाहर, उसमें से भी तेज प्रताप यादव के पोस्टर से तेजस्वी गायब थे। तो हंगामा वहीं से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था और ये हंगामा जारी है। जगदानंद सिंह के पक्ष में अगर कहें तो तेजस्वी यादव खड़े हैं और तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों अपने बड़े भैया तेज प्रताप यादव को नसीहत भी दी थी कि हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसमें बड़ों का इज्जत सम्मान करना उन्होंने सिखाया है। इशारों में ये बात कही गई थी, लेकिन सीधे आप समझ सकते हैं कि वो तेज प्रताप की ही तरफ निशाना था तेजस्वी यादव का। ये प्रकरण काफ़ी लंबा चला और जगदानंद सिंह नाराज़ होकर काफ़ी लंबे समय तक पार्टी कार्यालय नहीं गए। बाद में मामला सुलझ गया, लेकिन जब जगदानंद सिंह पहुंचे तो उन्होंने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी। तेज प्रताप यादव के खसम आकाश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद तो बवाल और भी ज़्यादा बढ़ गया। तेज प्रताप यादव ने सीधा मोर्चा खोल लिया। ये तमाम प्रकरण के बीच कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव जो अपने अर्जुन को ज्ञान देते रहे हैं, एक बार सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने सामने आकर जन्माष्टमी के मौके पर बिल्कुल कृष्ण की भूमिका में गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। और अब एक बार फिर वो सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट्स के जरिए अपने अर्जुन को ज्ञान देते दिख रहे हैं। जी हाँ, एक ट्वीट किया है उन्होंने, वो ट्वीट दिखाएंगे। एक सुंदर सी तस्वीर लगाई है उन्होंने कृष्ण भगवान की, जिसमें अर्जुन उनके सामने बैठे हुए हैं और कृष्ण ने उन्हें उपदेश दे रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने जो कुछ लिखा है समझा जा सकता है कि किसके लिए है। अपने अर्जुन के लिए वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तो हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ये जो ट्वीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मन अशांत है, खुद तेज प्रताप यादव का ही ये समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से जगदानंद सिंह प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव की खासी किरकिरी हो गई थी, अपने छोटे भाई से भी नसीहत उन्हें लेनी पड़ी थी, उसके अलावा पिता की भी झाड़ सुननी पड़ी थी और पार्टी में भी वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए थे, खड़े हो गए थे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव अर्जुन के जरिए अर्जुन को नसीहत दे रहे हैं। तस्वीर तो भगवान की लगाई है, भगवान कृष्ण की और अर्जुन की, लेकिन समझा जा सकता है इशारा किसकी तरफ है। तो इन दोनों भाइयों की कहानी अब दिलचस्प मोड़ पर है। छोटे भाई ने पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया तो अब बड़ों को सम्मान की सीख दी, तो अब बड़े भाई ने राजद के प्रदेश जगदानंद को हिटलर कहा था। उसके बाद तेज प्रताप ने गीता की जगह राष्ट्रकवि दिनकर की ओजस्वी रचना रश्मि रथी को उठा लिया था। साथ ही कहा था, दो न्याय अगर दो आधा दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो
तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, 2 केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी थी रश्मि रथी का हवाला देते हुए। रश्मि रथी जो राष्ट्रकवि दिनकर की कविता है, और इस कविता का निहितार्थ भी समझा जा सकता है कि दो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। महाभारत का वो किस्सा तो मालूम होगा, जो पांडवों ने कौरवों से धरती की मांग की थी, एक गांव की मांग की थी, लेकिन कौरवों ने देना वो भी गवारा नहीं समझा, तो उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। आपको याद होगा, तो कहीं ना कहीं वो इशारा था कि अब जो तेज प्रताप यादव ने फिर अब जो किया है, उन्होंने लिखा है कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। तो अशांत मन को शांत करने का टिप्स तेज प्रताप यादव पीट करके दे रहे हैं। गीता के ज्ञान के जरिए तेज प्रताप ने कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए फोटो भी जो पोस्ट किया है, इसे तेजस्वी को छोटे भाई को दी गई सलाह के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई को अर्जुन कहते रहे हैं, खुद को उनका सारथी कृष्ण। लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप के बाद राजद की राजनीति के कृष्ण और अर्जुन के बीच शीत युद्ध अभी शांत है, लेकिन अशांत मन को शांत करने के टिप्स कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं। यानी जो दोनों भाइयों के अंदर जो शीत युद्ध चल रहा था पार्टी के अंदर, वो सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन इशारों को अगर समझें तो राज को राज रहने दें। इशारा तो कहीं ना कहीं कहता है कि दोनों भाइयों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि शांत अशांत मन को शांत करने के टिप्स दे रहे हैं तेज प्रताप यादव। एक दिन पहले भी एक फ़ोटो उन्होंने तस्वीर शेयर की थी, उसमें भी कृष्ण अर्जुन का सहारा लेकर उन्होंने जो कुछ कहा था वो भी बता देते हैं आपको। तो एक दिन पहले तेज प्रताप ने जो फ़ोटो शेयर किया, उसमें लिखा जो भव्य रूप है कृष्ण भगवान का वो दिखा रहे हैं। वो तस्वीर जो शेयर की थी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसमें जो अपना भव्य स्वरूप दिखाया था, उस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो एक दिन पहले भी गीता का ज्ञान दिया था, और आज अशांत मन को शांत करने की टिप्स बता रहे हैं तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया के जरिए। तो समझा जा सकता है कि आखिर ये जो ज्ञान दे रहे हैं तेज प्रताप यादव, किसे दे रहे हैं, इशारा किसकी तरफ है, और दोनों भाइयों के अंदर जिस तरह से अभी शीत युद्ध चल रहा है, हालांकि वो सामने नहीं है, मीडिया के सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह से इशारों में वार हो रहा है, तो किसका मन शांत है, कौन अशांत है, ये बातें सामने भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव इन बातों के जरिए वो जो अपने शांत मन की बातों को शांत करने के लिए अपने अर्जुन को ये उपदेश देते दिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आखिर जो जगदानंद सिंह प्रकरण से उठा तूफान था, जो अभी दिल में तूफान चल रहा है, वो तूफान कब शांत होगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।